हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू दी चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। बच्चों, फाइनली सीबीएसई ने अपना ऑफिशियली जो सिलेबस है वो रिलीज कर दिया गया है और आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट क्लास 9 सोशल साइंस का सिलेबस बताने वाला हूं। आप भी जानते हैं कि सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे अपने नए सेशन की स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं और उसे सिलेबस की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो वीडियो है वो डिटेल वीडियो है जिसमें मैं आपको छोटे से छोटे सारे स्टेप बताने वाला हूं कि ये चैनल पे बस मैं आपको सिलेबस डिस्कस नहीं कर रहा बल्कि एंटायर आपका सिलेबस कवर भी करवाऊंगा। जी हाँ, सेशन 2024-25 का जो कंप्लीट सिलेबस है आपको हर एक फॉर्मेट में देखने को मिलेगा, चाहे वो लाइव क्लासेस हो या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर हो, आपको हर एक टाइप से मिलेगा। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं अपने सिलेबस के बारे में कि क्या क्या अब की बार आपको पढ़ने को मिलने वाला है। सबसे पहले जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये सीबीएसई सोशल साइंस सिलेबस 2024-25 का है। क्लास 9th और 10th दोनों का है। हम 9th के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, सिंपली आपको क्लास 9th के अंदर टोटल 4 बुक्स को कवर करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स यानी कि पॉलिटिक्स वाली 4 बुक्स आपकी आएगी। और ये जो 4 बुक्स है अब की बार ये चेंजेस है पहले के कंपैरिजन में कि सबके जो मार्क्स है वो इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड किए गए हैं। दूसरी चीज क्या है, आपको सिलेबस का जो स्ट्रक्चर है अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की। क्लास 9 में आपको जो हिस्ट्री कवर करनी है वो इंडिया से रिलेटेड और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के बारे में कवर करना है, जिसके अंदर आपको जो लेसन है वो आप देख सकते हो। तो सेक्शन ए के अंदर जो है वो आपको टोटल 3 लेसन कवर करने हैं। ये जो 3 लेसन है वो इवेंट्स और प्रोसेस से रिलेटेड है, जिसके अंदर आपको चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन, अब बताने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली आपने नाम तो सुना ही होगा। ये आपको कवर करना है क्योंकि पूरा जो फ्रांस था वो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट में जो था डिवाइडेड था और फर्स्ट सेकंड को प्रिविलेज थी, थर्ड वाले के ऊपर ज्यादा ही टैक्सेस इंपोज किए जाते थे, जिसकी वजह से वहां पे रेवोल्यूशन हमें देखने को मिली। सेकंड लेसन जो होगा वो सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, व्लादिमीर पुतिन का नाम इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, तो ये लेसन भी काफी डिटेल वाला है। और जो थर्ड लेसन है वो आइडियोलॉजी बेस्ड पर है, यानी कि नाजिज्म यानी कि राइज ऑफ हिटलर, एडोल्फ हिटलर जो था उसके बारे में, जर्मनी का जो शासक था, तो इसके बारे में हमें कवर करना है। ये 3 लेसन बच्चों आपके एनुअल एग्जाम में कंसीडर है। अब लेसन तो आपके टोटल ओवरऑल 5 है, जिसके अंदर 4th जो लेसन है वो आपका फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म से है और 5th लेसन आपका पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। लेकिन इसके अंदर क्या खास है कि ये दोनों लेसन यानी कि 4th और 5th वाले एनुअल एग्जाम में कंसीडर नहीं है, बल्कि ये कौन से बताया गया आपके प्रोजेक्ट वाले पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन भी किया गया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्कूल एक्टिविटी से रिलेटेड तो इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से ये जो लास्ट लेसन है पैस्टोरलिस्ट वाला, ये आपका जो पीरियोडिकल टेस्ट होते हैं ना उसके अंदर कंसीडर किया जाएगा, तो आप जरा ध्यान से देख लीजिएगा। तो आपके 20 मार्क्स जो है मेजरली 3 लेसन से पूछे जाएंगे, जिसके अंदर बच्चों आपका मैप भी इंक्लूड है। अभी मैं आपको लास्ट में मैप भी बताने वाला हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 18 नंबर और 2 नंबर आपके मैप से रिलेटेड होंगे। मैप कौन कौन से लेसन से है, ऑलमोस्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों से ही आपसे पूछा जाएगा। तो ये तो आपका हो गया हिस्ट्री का सिलेबस। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में आपको कंटेम्प्रेरी इंडिया के बारे में कवर करना है, तो 20 मार्क्स का है, लेकिन इसके अंदर भी मैप के क्वेश्चन इंक्लूड जरूर होंगे। तो आप यहां पे देख सकते हो आपके जो फर्स्ट चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे। फिजिकल फीचर्स यानी कि इंडिया के अंदर जो माउंटेन्स है, पीक्स है, इनके बारे में आपको कवर करना है। थर्ड लेसन ड्रेनेज, जो भी रिवर सिस्टम है ना पूरा आपको पता होना चाहिए। तो 3 लेसन तो ये हो गए। उसके बाद जो आपका 4th लेसन है वो है क्लाइमेट। ठीक है, तो क्लाइमेट आपका 4th लेसन हो गया। लेकिन जब हम देखेंगे 5th लेसन की जो कि है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, तो ये आपको एग्जाम यानी कि जो फाइनल एग्जाम है उसमें कंसीडर नहीं है, लेकिन इवेल्युएट किया जाएगा इसके अंदर सिर्फ मैप से रिलेटेड। तो यानी कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन ओनली मैप पॉइंटिंग टू बी इवेल्युएटेड इन द एनुअल एग्जामिनेशन। तो इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा और इसके अंदर जो बाकी जो कंटेंट बचता है वो आपका स्कूल बेसिस पे ही कवर करवाया जाएगा, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। लास्ट लेसन आपका पॉपुलेशन है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन, एशिया की पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन, उसका डेंसिटी रेट सारा आपको इसके अंदर कवर करना है। तो ये 20 नंबर है। अब इसके अंदर 17 नंबर थ्योरी से रिलेटेड आएंगे और 3 नंबर के आपके मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे।
तो यहां तक क्लियर है। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं बच्चों आपके पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स वाले पार्ट से रिलेटेड। तो देखिए सिविक्स के अंदर आप जानते हो मैप तो आता नहीं है, तो इसीलिए बच्चों आपके सिंपल लेसन है ये, टोटल 5 लेसन है और 5 लेसन 20 मार्क्स के, तो आप कह लीजिएगा पर लेसन जो हो गया आपका 4 मार्क्स ईच हो गया। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है वो होगा व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। अलग अलग कंट्री के एग्जांपल से इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा कि कहां कहां पे डेमोक्रेसी होती है और किस बेस पे की जाती है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, यहाँ पे साउथ अफ्रीका इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पता चलेगा। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या होती है उससे रिलेटेड। इसके अलावा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, जैसे हमारे देश के अंदर लोकसभा राज्यसभा है, ये सारे वर्किंग इंस्टीट्यूशन है। और डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में आपको कवर करना पड़ेगा कि इसके आउटकम क्या क्या हो सकते हैं। 20 मार्क्स आपके ये हो गए। उसी तरह बच्चों आपकी इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स अब की बार खास इस वजह से भी है क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर लिमिटेड लेसन है, लेकिन जो वेटेज देखोगे मार्क्स की वो 20 रखी गई है। ठीक है, तो फर्स्ट जो लेसन है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब ये लेसन काफी इंटरेस्टिंग है। बेसिकली इसके अंदर एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये सिर्फ जो आपका पीरियोडिकल असेसमेंट होगा ना स्कूल बेस्ड पे, उसमें ही ये लेसन आपसे पूछा जाएगा क्योंकि ये लेसन एक तरीके की स्टोरी है और जो स्टोरी है वो एक हाइपोथेटिकल विलेज के बारे में बताया गया जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये लेसन फाइनल एग्जाम से रिलेटेड नहीं है लेकिन स्कूल बेस्ड एक्टिविटी में कंसिडर किया जाएगा। लेकिन जो रेस्ट लेसन है आपके चैप्टर नंबर 2 पीपल एज रिसोर्स, पॉवर्टी एज अ चैलेंज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, तो ये 3 लेसन है और 20 मार्क्स के है। तो यानी कि एक लेसन अगर हम एवरेज निकाले तो 6.5 हो सकता है ना। तो इसलिए भैया जो लॉन्ग क्वेश्चन है खास तौर पे इन लेसन में से आ सकते हैं, तो जरा ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया बच्चों आपका ओवरऑल लेसन से रिलेटेड। तो होप सो कि हम यहां तक समझ आ चुका होगा। अब एक बार हम बात कर लेते हैं जो मैप आपसे पूछे जाएंगे, हिस्ट्री के कौन कौन से लेसन से हैं और ज्योग्राफी के कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर बच्चों हम बात करें मैप्स की, तो हिस्ट्री के अंदर आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों लेसन से मैप पूछा जाएगा। फर्स्ट लेसन फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर बच्चों आपका जो मैप आएगा वो फ्रांस से रिलेटेड आएगा, फ्रांस का मैप आ सकता है। यह हो सकता है कि वर्ल्ड मैप आपसे पूछ लिया जाए। क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, लोकेशन, लेबलिंग और आइडेंटिफाई, इन्हीं से रिलेटेड होंगे जिसमें आपको सिर्फ 4 जो सिटी है ना फ्रांस की उन्हीं के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक तो आप वैसे भी जानते हो जो फ्रांस की कैपिटल है वो पेरिस है, बाकी ये अदर जो सिटी है उनके बारे में हम लेसन में कवर करेंगे। इसके अलावा सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन के अंदर कौन से आ सकता है, तो इसके अंदर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर 2 ग्रुप्स थे ना, एक सेंट्रल पावर थी और एक अलाइड पावर थी। इनके बारे में पूछा जाएगा कि सेंट्रल में कौन कौन शामिल थे। जैसे सेंट्रल के अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की जिसे ऑटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता है, और अलाइड पावर के अंदर फ्रांस हो गया, इंग्लैंड, रशिया एंड यूएसए। बस यही याद रखना है। बस डिफरेंट ये है कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है। और जो आपका लास्ट लेसन है नाजिज्म वाला, तो इसके अंदर भी आपको वर्ल्ड वॉर ही पूछा जाएगा, लेकिन वो सेकंड वाला जो 39 से लेकर 45 था, 1939 टू 1945। अब इसके अंदर सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी 2 ग्रुप थे, एक एक्सिस पावर थी और एक अलाइड पावर थी। तो अगर हम बात करें एक्सिस पावर की, तो इसके अंदर जर्मनी, इटली, जापान ये तो थे, और अलाइड पावर के अंदर यूके, फ्रांस और यूएसएसआर फॉर्मर वाला और यूएसए ये कंट्री थी। दोनों के अंदर देखें तो अलाइड पावर ही जीती थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर। ये आपका हो गया मैप से रिलेटेड। ज्योग्राफी की बात करें तो हर एक लेसन से बच्चों आपके मैप पूछे जाएंगे। जैसे इंडिया साइज एंड लोकेशन में से इंडिया के स्टेट और उसकी कैपिटल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास थ्रू होती है, नेबरिंग कंट्रीज हमारी कौन कौन सी है। फिजिकल फीचर वाले लेसन में माउंटेन रेंज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा माउंटेन पीक्स हो गया, प्लेटू हो गया, कोस्टल प्लेन कौन कौन से हैं उनके बारे में लोकेशन लेबलिंग से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। ड्रेनेज वाले लेसन में रिवर्स यानी कि आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर अलग अलग टाइप की रिवर होगी, चाहे हिमालयन हो, पेनिसुलर हो या फिर कृष्णा हो या फिर लेक्स हो, झील जो होती है, ये वाले क्वेश्चन। क्लाइमेट वाले लेसन में एनुअल रेनफॉल इन इंडिया कहाँ कहाँ पर होती है, मानसून और डायरेक्शन उसकी पूछी जाएगी। और पॉपुलेशन वाले लेसन में जो डेंसिटी हर एक स्टेट्स की कहाँ पे ज्यादा है, कहां पर कम है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका बच्चों मैथ से रिलेटेड, और ये है आपका ओवरऑल क्लास 9th का सिलेबस। होप सो कि आपको काफी अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। 80 मार्क्स हो गए बच्चों आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जिसमें से 5 मार्क्स आपके मैप से रिलेटेड रहेंगे, और जो मैप वाले हैं 3 मार्क्स ज्योग्राफी, 2 मार्क्स हिस्ट्री, 75 मार्क्स ओवरऑल आपका जो पेपर है। ठीक है, यानी अलग अलग सब्जेक्ट का, चाहे हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, सिविक्स हो या फिर ज्योग्राफी। इसके अलावा जो 20 मार्क्स बचते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके इंटरनली असेसमेंट बेस पर होंगे, जिसके अंदर बच्चों का पेन पेपर टेस्ट स्कूल बेस पर जो होता है, क्विज, डिबेट्स, रोल प्ले, वाइवा, ग्रुप डिस्कशन, 5 मार्क्स इसके हो गए। सब्जेक्ट से रिलेटेड जो एक्टिविटी है, चाहे वो
प्रोजेक्ट हो यानी डिजास्टर मैनेजमेंट वाला, फिर क्लासरूम एक्टिविटी पोर्टफोलियो वाला, ये आपके 5 मार्क्स डिवाइडेड है और 20 मार्क्स कुछ इस तरीके से बनते हैं। 100 मार्क्स का पेपर आपका कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये आपका सिलेबस हो गया। होप्स हो कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। एनसीईआरटी की बुक आप ऑफिशियली एनसीईआरटी की जो ऐप है, मतलब जो वैसे तो वेबसाइट है, वहां से ही डाउनलोड कीजिएगा, आपको आराम से मिल जाएगी। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक कि बच्चों आपको ये जो ओसवाल है वो आपको एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराता है जहाँ पर बच्चों आप अपने प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आपके डिस्क्रिप्शन जो है चेकआउट करोगे तो डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आपको रेफरेंस बुक की नीड है तो आपको ओसवाल की भी आराम से मिल जाएगी, तो आप चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सारी डिस्क्रिप्शन में डिटेल आपको मिल जाएगी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस के कंटेंट के साथ। तो जब तक के सब बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो।